किसान, बदलते भारत की शान। किसान कृषि औषधीय पौधे। नमस्कार किसान दोस्तों, दर्शकों, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। किसान दोस्तों, हमारे वेदों में वृक्षों को पुत्र के समान माना गया है। जिस प्रकार से माता पिता अपने पुत्र का लालन पालन करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, वैसे ही हम सबको वृक्षों का भी ख्याल रखना चाहिए। वनस्पतियां आदि काल से ही मानव के साथ साथ धरती पर रहने वाले सभी जीवों के लिए जीवन का आधार रही हैं। पूरे विश्व की बात करें तो औषधीय पौधों की प्रजातियां अपने देश भारत में आधी से कहीं ज्यादा हैं। बिल्कुल पृथ्वी, और ये औषधीय पौधे कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, ये हमें स्पष्ट तौर पर समझ में आता है जब हम अपने वेदों का अध्ययन करते हैं। बात चाहे अथर्ववेद, यजुर्वेद या फिर ऋग्वेद की हो, उन सब में औषधीय पौधों का जिक्र किया गया है। और आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं उसका जिक्र तो चरक संहिता में भी किया गया है। जी हाँ किसान दोस्तों, भारत सरकार ने औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए खेती पर बल दिया है, खेती को व्यापार से जोड़ा है ताकि किसान दोस्तों को सुख समृद्धि की तरफ ले जाया जा सके। और हमारा मकसद भी यही है कि हम आपको एक से एक औषधीय पौधों की लगातार जानकारी देते रहे, और इसीलिए हम अपना ये कार्यक्रम भी करते हैं। जी हाँ, और इस कार्यक्रम में हम आपके लिए जो औषधीय पौधा लेकर के आए हैं, जिसके बारे में चर्चा करेंगे, बताएंगे, उसका नाम है अंजीर। अंजीर का फल स्वादिष्ट, स्वास्थ्यवर्धक और बहु उपयोगी होता है, और इसके फल को ताजा खाते हैं, सुखा कर खाते हैं, और प्रोसेस करके कई तरीके के उत्पाद के रूप में भी इसको तैयार किया जाता है। इसके अलावा आयुर्वेदिक दवाओं के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, और अंजीर की खेती अतिरिक्त कमाई की खेती भी है, खूब मुनाफा भी कमाया जाता है। तो आइए देख लेते हैं कि किस प्रकार से करें अंजीर की खेती। अंजीर के पौधे को विकास करने के लिए गर्मी के मौसम की जरूरत होती है। अंजीर पौधे को किसी भी तरह की मिट्टी में लगाया जा सकता है। इसकी खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। इसकी खेती के लिए सामान्य बारिश की जरूरत होती है। इसकी खेती करने के लिए शुरुआत में खेत में मौजूद पुरानी फसलों के अवशेषों को पूरी तरह साफ करना जरूरी होता है। उसके बाद मिट्टी को भुरभुरा बनाया जाता है। उसके बाद खेत में पाटा लगाकर मिट्टी को समतल बनाया जाता है, जिससे कि खेत में जल भराव जैसी कोई समस्या न रहे। खेत को समतल बनाने के बाद उसमें 5 मीटर की दूरी बनाते हुए पंक्तियों में गड्ढे तैयार किए जाते हैं। गड्ढों को तैयार करते वक्त उनका आकार 2 फीट चौड़ा और 1 से 1.5 फीट गहरा होना चाहिए। गड्ढों के तैयार होने के बाद उनमें उचित मात्रा में जैविक और रासायनिक उर्वरक को मिट्टी में मिलाते हैं और उनकी अच्छे से सिंचाई कर देते हैं। किसान दोस्तों, अंजीर की खेती वहीं करें जहां जल निकासी का अच्छा इंतजाम हो। अधिक उत्पादन के लिए इसकी खेती हल्की दोमट मिट्टी में करना सबसे उपयुक्त होता है। सर्दी का मौसम अंजीर के पौधों के लिए अनुकूल नहीं होता। इसके पौधे गर्मी के मौसम में अच्छी तरह विकास करते हैं और इसके फल भी गर्मियों के मौसम में ही
पककर तैयार होते हैं। अंजीर की कई तरह की उन्नत किस्में हैं जिन्हें अधिक उत्पादन लेने के लिए अलग अलग जगहों पर उगाया जाता है। भारत में इसकी खेती कई राज्यों में की जा रही है। अंजीर के पौधे लगभग 2 साल बाद पैदावार देना शुरू कर देते हैं। इसके पौधों की लंबाई सामान्य पाई जाती है। इसके 4 से 5 साल पुराने एक पौधे से 15 किलो के आसपास फल प्राप्त होते हैं, जिनकी मात्रा पौधों के विकसित होने के साथ साथ बढ़ती जाती है। इसके फल बड़े आकार वाले और स्वादिष्ट होते हैं। इसके फल पीले रंग के होते हैं, जिन पर गुलाबी जामुनी रंग की आभा बनी होती है। दिनकर अंजीर की किस्म को महाराष्ट्र में अधिक उगाया जाता है। इसके अलावा और भी कई किस्में हैं जिन्हें अलग संपूर्ण भारत में अधिक पैदावार के लिए उगाया जाता है, जिनमें इंडियन रॉक, ब्राउन टर्की, कृष्णा, एलिफेंट ईयर, ब्रंसविक, ओसवॉन, वीपिंग फिग और सफेद फिग जैसी कई किस्में शामिल हैं। किसान दोस्तों, अंजीर के फल में 83% चीनी होने के कारण ये विश्व का सबसे मीठा फल है और आर्थिक रूप से भी उतना ही मीठा है। इसके अलावा पृथ्वी अगर बात की जाए तो अंजीर का जो फल है वो बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर है। इसमें कैल्शियम है, विटामिन ए, बी और सी जैसे तमाम पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। इसके साथ ही अंजीर के फल के प्रयोग से मधुमेह, अपच, दमा, स्तन कैंसर जैसी तमाम रोगों में फायदा मिलता है। चलिए तो बाकी की तमाम जानकारियां हम जान लेते हैं अपने कृषि विशेषज्ञ से। बिल्कुल, कृषि विशेषज्ञ से भी मुलाकात करेंगे, लेकिन एक छोटे से विराम के बाद। तो अगर मैं बीघे के हिसाब से बात करूं तो 1 बीघा में हम इसमें 30 से 40 हज़ार रुपये तक की फसल ले सकते हैं। इसमें देखभाल बहुत कम है। एक बार पौधे को लगा दिया तो इसके बाद हम इससे 20 साल 25 साल तक भी लगातार फसल ले सकते हैं और मुनाफा भी अच्छा होता है। किसान कृषि औषधीय पौधे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसान कृषि औषधीय पौधे। किसान कृषि औषधीय पौधे, ये विशेष कार्यक्रम आप हमारा देख रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं अंजीर को लेकर। जी हाँ किसान दोस्तों, अंजीर के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं औषधीय पौधों के विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश्वर चंदेलिया जी। नमस्कार किसान भाइयों को नमस्कार। किसान दोस्तों को बताइए कि औषधीय अंजीर की खेती किसान दोस्तों को क्यों करनी चाहिए? अंजीर की खेती आजकल इसलिए प्रचलित हो रही है क्योंकि जो हम किसान जो पारंपरिक खेती करते हैं, जिसमें कि हम पारंपरिक खेती से मतलब जो गेहूं और चावल का जो मुख्यतः हम जो फसल चक्कर चलता रहता है, उससे लगातार ये दोनों फसलें जो है खेत में लगाने से खेतों का एक तो न्यूट्रिशन कम हो गया है, दूसरा क्या है कि इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होने से इसका जो मूल्य जो है बाजार में उतना नहीं मिलता है किसान को जितना कि उसकी लागत है। तो इसलिए किसान भाइयों को अपनी जो पारंपरिक खेती से हटके थोड़े से वो औषधीय पौधे जिनकी जो मार्केट में डिमांड है, या तो उनकी औषधीय पर्पज़ के लिए या उनके सुगंधित पदार्थ के लिए जो डिमांड है, ऐसे पौधों की खेती का चलन जो है आजकल बहुत बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी है अंजीर की खेती की। और दूसरा ये बहुवर्षीय फसल है। एक बार जब अंजीर आप पौधा लगा देते हैं तो ये कम से कम जो है 30-35 साल तक
जो है आपके खेत में बगीचे की तरह लगा रहता है। तो इसलिए, और इसकी लागत बहुत कम है, तो इसलिए जो किसान जो है इसकी तरफ प्रेरित हो रहे हैं। एक तो बाजार में मांग अच्छी है, और दूसरा इसमें जो है लागत जो है हमारी, जैसे पानी देना है, कीड़े मकोड़े को कंट्रोल करने के लिए बीमारियां लग जाती हैं, वो सबसे कम खर्चा जो है अंजीर में है। और इसका जो रिटर्न है वो दूसरे साल से जो है इसमें फल लगना शुरू हो जाते हैं, जो कि दूसरे जो हमारे फल हैं उसमें ये ज़्यादातर संभव नहीं हो पाता है। ये तो आपने अंजीर के फायदे बताए, लेकिन जब इसकी खेती की बात करते हैं तो कितना तापमान होना चाहिए और कहाँ इसकी खेती होती है मुख्य रूप से? अंजीर जो है ज़्यादातर यूरोपियन और मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में, जैसे वेस्टर्न अफ्रीका है, इजराइल वगैरह है, स्पेन है, अल्जीरिया है, तुर्की है, इजिप्ट है, वहाँ पे इसकी ज़्यादातर खेती होती है। भारत में तो ये जो है कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो है इसके किसान जो है इसकी खेती की तरफ रुचि दिखा रहे हैं। और जैसे इसका तापमान है तो ये जो है बहुत ही ऊष्म जो है बोलते हैं, हॉट कंडीशन जो है अप टू जो है 50 डिग्री टेम्परेचर को ये टॉलरेट कर सकता है। तो बहुत ठंडे इलाकों में इसकी जो खेती बहुत अच्छी जो है नहीं होगी, लेकिन जो है अनमोनता जो है 20 से जो है 35 डिग्री 40 डिग्री जो अच्छा इसका जो है खेती के लिए उपयुक्त जो है तापमान जो है माना जाता है। अंजीर की कई किस्में हैं, तो किसान दोस्तों को बताइए कि अंजीर की खेती के लिए बेहतर किस्म का चुनाव किस प्रकार से करें? जैसे है ब्राउन टर्की है, और जो है डेजर्ट किंग, कडोटा, ये जो है विदेशी नस्लें हैं, लेकिन भारत में जो ज़्यादातर है मुख्यतः पूना वाली वैरायटी है। और दूसरी जो है एक दौलताबाद की वैरायटी थी जो अब इम्प्रूव होकर दिनकर के नाम से प्रचलित है। तो ये जो दो मुख्यतः जो हैं वैरायटीज़ हैं, पूना वाली और जो है दिनकर, इनकी जो मांग अच्छी है और इनका उत्पादन भी अच्छा है। और एक जो नई वैरायटी है डियाना करके, ये कैलिफोर्निया की बनाई गई वैरायटी है, तो इसका भी जो फल है जो पीले रंग का होता है, और बाकी वैरायटीज़ में जो है फल जो है गुलाबी रंग का हो जाता है। तो ये दोनों वैरायटियों में जैसे जो बाजार की मांग हो, तो ये तीन वैरायटियों के बीच में हम जो है चुनाव कर सकते हैं। बहुत रोचक जानकारी आप दे रही हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे अनुभवी किसान मित्र से जिन्होंने अंजीर की खेती की और फायदा कमाया। मेरा नाम सुधीर कुमार सैनी, गांव खुशालीपुर, जनपद सहारनपुर से हूं, और हम लोग पुश्तैनी खेती करने वाले किसान हैं। आज अगर हम बात करें तो जो हम खेती कर रहे हैं, ये औषधियों की खेती हमने शुरू की है पिछले 3 सालों से। पहले हमने 2 साल तक इस पौधे का ट्रायल किया और इंतज़ार किया कि फल किस प्रकार से आता है, लेकिन आज हम पूर्ण तरह से आश्वस्त हैं कि इस पर यहाँ के क्लाइमेट का बहुत अच्छा असर हुआ है और इस पर फल भी ज़्यादा आते हैं। हम इसके पौधों को जब लगाते हैं, लगाने के बाद अगर चाहें तो 2 साल में हम इससे फल ले सकते हैं, और 2 साल में पहले इस पर थोड़ा सा कम फल आएगा और 3-4 साल में ये 3 से 4 किलो फल देने वाला पौधा बन जाता है। और इसकी ग्रोथ भी बड़ी तेज़ी से होती है और 4 से 5 किलो तक ये फल एक सीजन में दे सकता है। जब इसकी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो ये और वृक्षों की तरह बड़ा 30 से 40 फीट तक का पेड़ हो जाएगा और उस पर हम इसमें क्विंटलों के तादाद में भी फल ले सकते हैं। मेरा अनुभव तो ये है कि जो हम पहले परंपरागत खेती करते थे उसके मुकाबले इसमें कई गुना हमारा मुनाफा बढ़ा है। अगर मैं बात करूं, बाज़ार में इसका जो मार्केट रेट है वो 200 से लेकर के 400-500 रुपये किलो तक है। हमारे पास ये 4000 से अधिक पेड़ हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। इसके अलावा भी हमने और किसानों को थोड़ा सा प्रोत्साहित करने के बाद उनसे भी खेती करवाने का हमारा चल रहा है। तो अगर मैं बीघे के हिसाब से बात करूँ तो 1 बीघा में हम इसमें 30 से 40 हज़ार रुपये तक की फसल ले सकते हैं। किसान अगर अंजीर की खेती करता है तो किसान को इसके फलों का संरक्षण सीखना पड़ेगा, प्रोसेसिंग सीखनी पड़ेगी। जैसा ऑलरेडी हम बाज़ार में अंजीर देखते हैं, सूखे रूप में वहाँ पे हमें अंजीर मिल जाती है। तो मेरा मानना है कि सूखे फल जिनकी कीमत 1000 रुपया किलो के आसपास रहती है, वही फल हमारा फ्रूट जो फ्रेश फ्रूट है अगर 100 रुपये किलो भी बेचते हैं, प्रोसेस करने के बाद वो 10 गुना घटता है, अर्थात वो सूख जाएगा। परंतु अगर हम उसे ताज़ा बेच लेंगे तो वो जो प्रोसेसिंग का खर्च है वो कम हो जाएगा और हमें वो 100 रुपये
ताज़े फ्रूट को बेचने के बाद ही 1000 रुपया सूखे फ्रूट के बराबर रेट मिल जाएगा और वो चाहें तो ताज़ा भी इसका मार्केट बना सकते हैं। मैं चाहूँगा कि अन्य किसान भी, हमारे जो किसान भाई हैं, वो भी अपनी ट्रेडिशनल खेती के साथ साथ, ज़्यादा बड़ी बात नहीं, अगर वो 1 या 2 बीघा पहले खेती करते हैं तो उन्हें खुद को लगेगा कि हाँ ये अच्छी खेती है और इसमें कम लागत और कम समय देकर भी हम अच्छा लाभ ले सकते हैं। ऐसा मैं चाहता हूँ कि किसान भी हमारे की तरह अच्छा मुनाफा लें और अंजीर की खेती करें। तो पृथ्वी, अभी हमने अपने मित्रों की मुलाकात करवाई एक ऐसे अनुभवी किसान मित्र से जिन्होंने अंजीर की खेती की और लाभ कमाया। आपको भी ये लाभ होंगे, हमारे विशेषज्ञ की टिप्स आपको मिलेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। अंजीर के पौधे में किसी तरह का कोई खास रोग देखने को नहीं मिला है, लेकिन कुछ कीट जनित रोग की सुंडी होती है जो इसके पौधे की पत्तियों को खाकर पौधे के विकास को प्रभावित करती हैं, जिनके नियंत्रण के लिए पौधों पर नीम के तेल या नीम के काढ़े का छिड़काव करना चाहिए। किसान कृषि औषधीय पौधे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसान कृषि औषधीय पौधे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं अंजीर की खेती पर। और बात अगर अंजीर की खेती की हो तो उसको पानी कब और कैसे पिलाएं, यानी सिंचाई व्यवस्था के बारे में बताइए। वैसे इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। 15 से 20 दिन के बीच में अगर हम हल्की सिंचाई करते हैं तो इस पौधे के लिए उपयुक्त है। हाँ, स्टार्टिंग में आपको जब नया पौधा एस्टेब्लिश हो रहा है, अगर आपको कटिंग के माध्यम से हम लगा रहे हैं या गुट्टी वाले प्लांट लगा रहे हैं तो 5 से 7 दिन में शुरू में सिंचाई करनी चाहिए। लेकिन सिंचाई हमेशा हल्की करनी चाहिए। कभी भी खेत के अंदर इसके पिट्स में पानी भरा नहीं होना चाहिए, नहीं तो गलन की समस्या हो सकती है। बताइए कि अंजीर के फलों का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है और पेड़ से बाजार तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें जो फरवरी से जो सेट शुरू हो जाते हैं, फ्रूटिंग सेटिंग होना शुरू होती है। और जब फ्रूट सेट होने से आपको महीने का टाइम 35 से 40 दिन का समय लगता है फल पकने में। तो आप मई जून के आसपास इसकी तुड़ाई शुरू हो जाती है। हर 2 से 3 दिन में इसकी तुड़ाई करनी पड़ती है। तो इसकी जो स्किन है, जैसे डियाना है तो येलो वैरायटी होगी, दूसरी है पिंक जो बैंगनी रंग की वैरायटी होगी। तो जो स्किन है इसकी फ्रूट की बहुत ही नाजुक स्किन होती है। तो किसान जब तुड़ाई करे तो उसके पीछे उसके पिटियोल जिसको हम बोलते हैं, पेडिसल डंडी लगी रहती है, तो उसके साथ ही फल को तोड़ना चाहिए। अगर वो डंडी के बिना फल को तोड़ेगा तो उसमें फंगस आने के चांस होते हैं। तो डंडी के साथ फल को तोड़िए। और नॉर्मली सुबह सुबह इसकी तोड़ाई करते हैं तो इसकी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था तुरंत होनी चाहिए। अगर आपका बाई बैक अरेंजमेंट है तो आप सुबह तोड़ते हैं तो 11-12 बजे आके आपके व्यापारियों की गाड़ी है जो प्रोसेसिंग करते हैं इसको, वो ले जाते हैं। अगर आप किसान खुद प्रोसेसिंग करना चाहते हैं वो भी हो सकता है, लेकिन तुड़ाई के बाद इसको थोड़ा ठंडे छायादार स्थान में रखना चाहिए और जितना हो सके इसको संस्करण के लिए, प्रोसेसिंग के लिए भेज देना चाहिए। एक सवाल ये है कि क्या अंजीर की खेती के साथ किसी और फसल की खेती भी की जा सकती है क्या? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है कि जैसे कि हमने बताया, वैसे तो इसकी लाइन टू लाइन क्रॉप्स होती हैं और जब नया प्लांट आप कटिंग से टिश्यू कल्चर वाला प्लांट लगाते हैं तो बीच में स्पेस होता है कि जहाँ आप इसकी जैसे आप गन्ने के बीच में आप मूंग की खेती कर सकते हैं, वैसे तो करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बायबैक अरेंजमेंट हो रखा है क्रॉप का तो वो तो कदापि इसको रिकमेंड नहीं करते हैं कि इसके बीच में कोई दूसरी अंतर फसल हम करी जाए। दूसरा इसका हम एक कारण बताते हैं कि जैसे ये मोस्टली हम प्लांट टिश्यू कल्चर रेस लगाते हैं, या तो हम कटिंग वाला पौधा है या गुट्टी वाला पौधा है। तो जो भी ऐसे पौधे होते हैं जो कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से तैयार हुए हैं
उनमें मूली जड़ नहीं बनती है। मूली जड़ का मतलब जो है कि टैप रूट जो है कि बिल्कुल मूली नुमा ज़मीन के अंदर जाती है। इसमें जो जड़ होती है वो फाइब्रस होती है। फाइब्रस एडवांशियस रूट्स को बोलते हैं और वो सतह पे फैलते हैं। तो जब आप दूसरी क्रॉप लगाने के लिए बीच में आप हल वल चलाएंगे या उसको ओपन करेंगे सॉइल को, तो जड़ें कटती हैं। जड़ें कटेंगी तो दूसरी जो हमारा इंजीर जो मेन क्रॉप है हमारी, उसको नुकसान हो सकता है। तो जहाँ तक हो इसमें आप इंटरक्रॉपिंग तो कभी रिकमेंड नहीं की जाती है। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी अंजीर के बारे में। धन्यवाद। नमस्कार। तो किसान दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आगे और अंजीर के बारे में ले लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां। किसान दोस्तों, अंजीर की खेती के लिए पहले इसकी पौध तैयार की जाती है। इसकी पौध कलम और बीज दोनों के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। इसकी पौध सरकार द्वारा रजिस्टर्ड किसी भी नर्सरी से खरीदकर किसान भाई लगा सकते हैं। अंजीर के पौधों को साल में 2 बार लगाया जा सकता है। जहां सिंचाई की उचित व्यवस्था हो, वहां इसके पौधे फरवरी या मार्च माह में उगा सकते हैं। लेकिन जहां सिंचाई की व्यवस्था कम हो, वहां इसे बारिश के मौसम में जुलाई या अगस्त माह की शुरुआत में उगा सकते हैं। किसान दोस्तों, अंजीर के पौधे को सिंचाई की सामान्य जरूरत होती है। इसके पूर्ण विकसित पौधे को साल में 10 से 12 सिंचाई की आवश्यकता होती है। अंजीर की खेती में खाद की आवश्यकता सामान्य रूप से होती है। इसके लिए शुरुआत में गड्ढों को तैयार करते वक्त 15 किलो के आसपास पुरानी गोबर की खाद को जैविक खाद के रूप में मिट्टी में मिलाना अच्छा होता है। जैविक खाद डालने से फल की गुणवत्ता बनी रहती है। उसके बाद रासायनिक खाद के रूप में NPK का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन शुरुआत में इसके पौधों की गहरी गुड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे इसकी जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। शुरुआत में अंजीर के पौधों की निराई गुड़ाई खरपतवार को हाथ से निकाल कर करना अच्छा होता है। अंजीर के पौधों की साल में 5 से 7 गुड़ाई काफी होती है। इसके पौधों की अच्छी देखभाल कर जल्द अधिक उत्पादन हासिल किया जा सकता है। इसके लिए इसके पौधों को खेत में लगाने के 1 साल बाद उनकी छटाई करते हैं। पौधों की पहली छटाई के दौरान इसके पौधों पर 1 मीटर की ऊंचाई तक कोई भी नई शाखा नहीं बनने देना चाहिए। इसके अलावा इसकी लंबी बढ़ने वाली शाखा की कटाई करना आवश्यक होता है, जिससे पौधे में और नई शाखाओं का जन्म हो और पौधा झाड़ी नुमा बन जाए। इसके पौधों की छटाई फल लगने शुरू होने के बाद हर साल गर्मियों के मौसम में करनी चाहिए। अंजीर के पौधे में किसी तरह का कोई खास रोग देखने को नहीं मिला है, लेकिन कुछ कीट जनित रोग की सुंडी होती है, जो इसके पौधे की पत्तियों को खाकर पौधे के विकास को प्रभावित करती हैं, जिनके नियंत्रण के लिए पौधों पर नीम के तेल या नीम के काढ़े का छिड़काव करना चाहिए। जबकि सामान्य रूप में इसके पके हुए फल मुलायम होते हैं और डंठल के पास से अंदर की तरफ से मुड़ जाते हैं। इसके फलों की तुड़ाई मई माह के बाद से अगस्त माह तक की जाती है। इसके फलों की तुड़ाई के दौरान फलों को पानी से भरे बर्तन में डालकर रखना चाहिए। अंजीर के पौधे की खेती से हमारे किसान मित्र एक बार में एक पौधे से लगभग 12,000 की कमाई कर सकते हैं। यानी पूरी की पूरी 100% फायदे की खेती। तो किसान दोस्तों, आगे आइए, अपनी पसंदीदा फसल की खेती कीजिए और समृद्धि की तरफ बढ़ते रहिए।
और इसी के साथ हमारे आज के इस अंक से हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। ये औषधीय पौधा ईसबगोल है। इसका वैज्ञानिक वनस्पति नाम प्लैंटागो ओवाटा है। ईसबगोल एक झाड़ी नुमा पौधा है जिसके बीज का छिलका कब्ज, अतिसार जैसे अनेक प्रकार के रोगों की आयुर्वेदिक औषधि है।